कोरोना फैलाने वाली चुड़ैल। कोरोना के चलते पूरे शहर में लॉकडाउन लग चुका था। शारदा भी ऑफिस से छुट्टी लेकर अपने घर आ रही थी। यार, ये कोरोना ने तो बहुत बुरा हाल कर दिया है। जहां जाओ वहीं कोरोना। चलो, कोई नहीं, अब अपने घर जाकर कुछ दिन आराम करूंगी। कुछ घंटे में शारदा अपने गांव पहुंच गई। शारदा का गांव राजस्थान के दौसा जिले में था। शारदा ने नोटिस किया कि उसके गांव में सब मास्क पहनकर और सैनिटाइजर की बोतल लेकर घूम रहे हैं। अरे, वहां गांव के लोग तो बड़े समझदार और एजुकेटेड हो गए हैं। जैसे ही शारदा अपने घर पहुंचती है तो उसकी छोटी बहन और उसकी माँ पहले से ही दरवाजे पर उसके वेलकम के लिए खड़े थे। अरे माँ, आपको पता था मैं आने वाली हूँ। हाँ इंजीनियर साहिबा, तुम्हारी छोटी बहन के पेट में कोई बात पचती कहाँ है? क्यों रे छुटकी, कोई बात तो सीक्रेट रखा करो। सरप्राइज भी नहीं देने दिया। क्या करूं दीदी, रहा नहीं गया। चलो, आप रेस्ट कर लो, मैं फिर आपको गांव घुमा कर लाऊंगी। अरे चुप रहो तुम दोनों, आते ही शुरू हो गए। ये लो मास्क और सैनिटाइजर, और रात को 12 बजे के बाद कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। माँ, ये मास्क और सैनिटाइजर तो ठीक है, पर ये 12 बजे के बाद दरवाजा क्यों ना खोलूं? अब क्या बताऊं बेटा, गांव में कुछ दिनों से बड़ी अजीब घटनाएं हो रही हैं। सब कह रहे हैं कि कोई चुड़ैल आ गई है जो सबको कोरोना फैला रही है। जो भी उसे 12 बजे के बाद बिना मास्क और सैनिटाइजर के दिख रहा है। क्या मजाक करती हो माँ, कुछ भी। ये सच है। अभी कुछ दिन पहले हरिया अपनी बकरियों को बाहर चराने के लिए गया था 12 बजे के बाद। ओहो, बारिश आने वाली है लगता है। अपनी बकरियों को किसी अच्छी जगह बांध देता हूँ जहाँ बारिश भी न हो। जैसे ही हरिया बाहर निकला, उसने देखा कि एक बड़ी डरावनी सी चुड़ैल उसके सामने खड़ी है। हरिया की तो सांस गले में अटक गई। कौन हो तुम? मैं हूँ कोरोना फैलाने वाली चुड़ैल, और मुझे पसंद नहीं है कोई बिना मास्क और सैनिटाइजर के घूमे। इतना कहते ही चुड़ैल ने कोरोना वाले बैक्टीरिया हरिया पर छोड़ दिए और हरिया बहुत जोर से खांसने लगा। उसका पूरा घर कोरोना से जूझ रहा है और वो लोग सेल्फ क्वारंटाइन है घर में। अच्छा, चलो ध्यान रखूंगी। धीरे धीरे रात होने लगी और सब लोग सो गए। तभी घड़ी में 12 बजते हैं और बाहर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अरे अरे, सोमनाथ को कोरोना वाली चुड़ैल ने कोरोना कर दिया, कोई उसके पास मत जाना। उस रात शारदा को नींद नहीं आई। दिन बीतने लगे और कोरोना फैलाने वाली चुड़ैल लोगों को इन्फेक्टेड कर रही थी। एक दिन शारदा अपने कमरे में सो रही थी। तभी 12 बजते हैं और उसके दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज आई। "अ, कौन है?" पर कोई जवाब नहीं और दरवाजे पर नॉक होती रही। और थोड़ी देर के बाद सब शांत हो गया। शारदा उस रात भी सो नहीं पाई और उसने सोचा कि इस चुड़ैल से गांव के लोगों को बचाना होगा। अगले दिन शारदा रात के 12 बजे का इंतजार करने लगी और 12 बज ही गए।
शारदा अपना मास्क, सैनिटाइजर और एक टॉर्च लेकर घर से बाहर निकल पड़ी। तभी उसने देखा कि कोरोना फैलाने वाली चुड़ैल एक औरत को डरा रही है। मेरे लाख मना करने पर भी तुम लोग बाहर निकलते हो, हैं? बिना मास्क और सैनिटाइजर के। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। शारदा ने देखा कि वो तो रेशमा काकी है और काफी डरी हुई है। क, क, कौन हो तुम और क्यों लोगों को परेशान कर रही हो? मैं तुम जैसे लोगों से बदला लेने आई हूँ अपने पति का, जिसे सही टाइम पर दवाई ना मिलने पर कोरोना से मौत हो गई। और तभी चुड़ैल ने रेशमा काकी और शारदा पर कोरोना के बैक्टीरिया छोड़े। शारदा ने सैनिटाइजर निकाला और उसके बैक्टीरिया पर स्प्रे कर दिया और बैक्टीरिया खत्म हो गया। तुम्हारे बैक्टीरिया तो खत्म हो गए, अब तुम्हारी बारी है। और तभी उसने चुड़ैल पर भी सैनिटाइजर छिड़कना चाहा, पर चुड़ैल बच गई और वहां से भाग निकली। धन्यवाद गुड़िया, तुमने तो मुझे कोरोना से बचा ही लिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर ये चुड़ैल है कौन? ये हमारे पड़ोस में रहती थी और नर्स का काम करती थी, पर एक दिन इसके पति को और इसको कोरोना हो गया, तो गांव के लोगों ने इनका इलाज ना करके इन्हें घर में बंद कर दिया। सही मेडिसिन ना मिलने से दोनों की मौत हो गई और तब से ये चुड़ैल हमें परेशान कर रही है। हम लोगों को तुरंत जाकर चुड़ैल की और उसके पति की लाश का अंतिम संस्कार करना चाहिए। ठीक है, मैं सभी गांव वालों को बुला लेती हूँ और चलते हैं। सबको बोलना कि मास्क और सैनिटाइजर पहनकर निकलें। तब तक मैं पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को कॉल कर बुला लेती हूँ। सब लोग उस चुड़ैल के घर पहुंच गए और इंतजार करने लगे, पर वो घर से बाहर नहीं निकली। तभी शारदा ने एक उपाय सोचा और बिना मास्क और सैनिटाइजर के इधर उधर घूमने लगी। ये देख चुड़ैल से रहा नहीं गया और वो घर से बाहर आई। मार दूंगी सबको, मुझे पसंद नहीं कोई बिना मास्क और सैनिटाइजर के घूमे। जैसे ही चुड़ैल बाहर आई, गांव वालों ने और स्वास्थ्य विभाग वालों ने उस पर सैनिटाइजर से हमला कर दिया। चुड़ैल को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। नहीं, छोड़ दो मुझे। पर गांव वालों ने उसकी एक ना सुनी। देखते ही देखते चुड़ैल गलने लगी और गल कर जमीन पर गिर गई। अब इसके घर को सैनिटाइज कर दो। गांव वालों ने ऐसा ही किया और उसके पूरे घर को सैनिटाइज करने के बाद चुड़ैल और उसके पति का अंतिम संस्कार कर दिया। कहते हैं उस गांव में उसके बाद कभी भी उस चुड़ैल का साया नहीं मंडराया। पर कोरोना को तो आप सभी लोग जानते हैं, वो अब भी हम लोगों के बीच है। सो प्लीज दोस्तों, मास्क और सैनिटाइजर का यूज करें। धन्यवाद।